मूवी की शुरुआत में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते जो कि अपने हस्बैंड माइकल के घर पर आती है। माइकल की पहली वाइफ सारा थी जो कि वॉशरूम में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से जान चली गई थी। और सारा की मरने के बाद माइकल ने एलिस के साथ दूसरी शादी कर ली। माइकल अपने बिजनेस के सिलसिले से ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था, इसलिए माइकल ने एलिस को अपने 12 साल के बेटे को देखभाल करने के लिए घर पर बुलाया था। माइकल का बेटे का नाम डेविड होता है। माइकल ने एलिस को बताया था कि डेविड अपने स्कूल गया है, जो कि एक हफ्ते बाद घर वापस आएगा, इसलिए एलिस घर पर यहाँ पहले ही आ जाती है। लेकिन जब एलिस यहाँ आती है तो देखती है कि डेविड तो उसे पहले ही घर पर आया हुआ है, इसलिए एलिस डेविड को स्कूल से जल्दी आने का रीज़न पूछती है। डेविड बताता है कि उसकी स्कूल की छुट्टी चल रही है क्योंकि उसकी पूरी स्कूल में कोई बीमारी फैल गई है। एलिस भी डेविड का बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन एलिस को यहाँ डेविड के साथ काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि डेविड भले ही उम्र में छोटा हो, लेकिन उसकी बातों से वो बिल्कुल बच्चा नहीं लग रहा था। अगले दिन माइकल डेविड से बात करने के लिए एलिस को कॉल करता है, इसलिए एलिस डेविड के पास फ़ोन लेकर आती है। माइकल अपने बेटे से बात करता है। डेविड से बात करने के बाद माइकल एलिस से बात करता है। एलिस माइकल से बात कर ही रही थी, तभी डेविड पीछे से आकर एलिस को गलत तरीके से छूने लगता है। डेविड का इस बिहेवियर से एलिस को काफ़ी गुस्सा आती है, लेकिन एलिस डेविड को कुछ भी बोले बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और एलिस को पता चलता है कि डेविड एक बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसके वजह से इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। इसलिए एलिस हमेशा ही डेविड का ख्याल रखती है, लेकिन डेविड एक ठरकी किस्म का लड़का था। वो हमेशा ही अपने स्टेप मोम को गंदी नज़रों से देखा करता था। एक दिन डेविड का डैड माइकल अपने काम खत्म करने के बाद घर वापस आ जाता है। जब डेविड घर से बाहर खेलने के लिए जाता है, तभी माइकल एलिस को एक खोपचे में लेकर जाता है और उसके साथ पलंग तोड़ घपाघप करता है। शाम को ये तीनों एक रेस्टोरेंट पर डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर माइकल एलिस से कहता है कि क्या तुमने मेरे लॉकर से पैसे निकाले थे? तब एलिस कहता है कि नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, बल्कि वो पैसे डेविड ने निकाले हैं। ये सुनकर डेविड कहता है कि मैंने तो सिर्फ 6,000 निकाले थे ताकि रसियन को लाकर उसकी खुदाई कर सकें। फिर एलिस कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था, लॉकर के मैंने सारे पैसे निकाले हैं। तभी डेविड कहता है कि मैं तो ऐसे तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। अब माइकल पैसा गुम होने का सारा इल्ज़ाम एलिस पर डाल देता है, इसलिए एलिस डेविड के रूम को चेक करता है। यहाँ एलिस को पैसे तो नहीं मिलते, पर एक फटा हुआ लेटर मिलता है। अगले दिन एलिस डेविड के बारे में और भी बातें जानने के लिए उसकी स्कूल जाती है। डेविड का टीचर एलिस को बताती है कि डेविड की छुट्टियां नहीं चल रही है, बल्कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। टीचर बताता है कि डेविड को सस्पेंड करने का एक लेटर घर पर भेजा था, लेकिन उस लेटर को तो डेविड ने फाड़ दिया था और उसी के टुकड़े एलिस को घर पर मिला था। टीचर एलिस को बताती है कि डेविड काफी बिगड़ा हुआ लड़का है, जो कि स्कूल के आसपास घरों के जासूसी करके खपाखप कर रहे लोगों को छुपकर देखता था, और तो और स्कूल की छोटी बड़ी लड़कियों की गुफा में उंगली भी किया करता था। डेविड का ये सब हरकतों को देखकर इस स्कूल से सस्पेंड किया गया था। एक दिन माइकल एलिस को एक पार्टी में लेकर आता है। एलिस यहाँ एक औरत से मिलती है जिसका नाम सोफी होती है। ये कहता है कि सारा उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी नहाने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। एलिस को अब लगने लगा था कि डेविड ने ही अपने माँ सारा को मारा है, इसलिए सारी बात माइकल को समझाने की भी कोशिश करती है और बताती है कि डेविड की सारी आदतें बहुत गंदी है। उल्टा ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक रात एलिस ऊपर एक कमरे में आती है। यहाँ पर एलिस एक हॉल देखती है। इस हॉल से इनका बेडरूम साफ साफ दिख रहा था, जो देखकर एलिस को ये पता चलता है कि ये डेविड ने ही किया है, क्योंकि वो उन्हें घपाघप करते हुए देख सकें। इसलिए एलिस जल्दी से डेविड के पास जाती है। एलिस यहाँ डेविड को गुस्से से पूछती है कि वो उन्हें घपाघप करते हुए क्यों देखती है। उसमें डेविड कहता है कि किसी को घपाघप करते हुए देखना उसको काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब देखकर वो अपने हाथ मशीन चला लिया करता है। एलिस कहती है, तब तो तुम सारा को भी इसी तरह से देखते होंगे। तभी डेविड कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सारा को उतना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एलिस की तरह ज़्यादा हॉट नहीं थी। एलिस यहाँ सारा की मौत के बारे में पूछती है। तब डेविड यहाँ कहता है कि सारा को तो हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सारा की मौत तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई थी। एलिस डेविड को कहती है कि तुम सारा की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। डेविड कहता है कि आखिर मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं,
और इसमें मेरा क्या फायदा होगा। एलिस यहाँ डेविड को 6,000 रुपए देने का लालच देता है, जिसे रशियन लाकर उसे खुदाई कर सके। लेकिन डेविड बात बताने से मना कर देती है और उसे कहता है कि मुझे रशियन नहीं बल्कि एलिस चाहिए। ये सुनकर एलिस कपड़े उतारने लगती है। एलिस को कपड़े उतार देखकर डेविड का मूड बनने लगता है और एलिस को सारी बातें बताने लगता है। डेविड बताती है कि सारा को हार्ट का बीमारी थी, जो कि इस बारे में किसी को नहीं पता था। ये बात सारा ने भी माइकल को नहीं बताई थी, लेकिन ये बात डेविड को डॉक्टर की एक रिपोर्ट से पता चली थी। एलिस को यहाँ लगता है कि डेविड जो कुछ भी बता रहा है वो सब झूठ है। एलिस डेविड की बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिस ऊपर कमरे में हुए हॉल को दिखाने के लिए माइकल को ऊपर के कमरे में लेकर आती है, लेकिन यहाँ देखती है यहाँ कोई भी हॉल नहीं होता। एलिस माइकल को कहती है कि डेविड हमेशा ही उनके कमरे में देखता रहता है, लेकिन माइकल एलिस की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। इसकी बातों से लगने लगा था कि एलिस धीरे धीरे मेंटल लिस्ट डिस्टर्ब होती जा रही है। लेकिन एलिस हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो सारा की मौत के बारे में कुछ चीजें जांच करती है, जिसे एलिस को पता चल जाता है कि डेविड ने ही सारा को मारा है। दरअसल डेविड ने सारा की वॉशरूम में खराब वेटर लगाया था, जिस पर सारा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और मारी गई। एलिस को जब पता चल गया था डेविड ने ही सारा को मारा है, और वो डेविड से भी और बात जानने के लिए डेविड से पूछती है कि आखिर उसने सारा को क्यों मारा। डेविड यहाँ बताता है कि सारा उसे अच्छी नहीं लगती थी। डेविड यहाँ ये भी कहता है कि किसी को टॉर्चर करके मारना उसको काफी मजा आता है। डेविड का बात सुनकर एलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये अब करें तो क्या करें। एलिस की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। एलिस की बातों से माइकल को भी लगने लगा था कि एलिस पागल हो रही है। धीरे धीरे सच में एलिस पागल हो जाती है, जिसकी वजह से इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। कुछ महीने बाद एलिस ठीक ठाक होकर घर वापस आती है। एक दिन माइकल, एलिस और डेविड बाहर घूम रहे थे। कुछ देर बाद एलिस डेविड से मिलती है और वो सारा की मौत के बारे में बात करते हैं। डेविड कहता है कि ये अब एलिस को नहीं मारेगा, क्योंकि अब वो इसे लाइक करने लगा था। एलिस डेविड से रोमांटिक बात करने लगता है और उससे कहती है कि वो दोनों माइकल को जान से मार देंगे और कहीं दूर जाकर एक अच्छी लाइफ जिएंगे। एलिस यहाँ डेविड को एक रोमांटिक किस देती है और एलिस यहाँ एक कार को देखती है जो रोड पर तेजी से आ रही होती है। एलिस डेविड का डॉग की टॉय रोड पर फेंक देती है, जिससे डॉग उसे पकड़ने के लिए जाता है। डेविड भी अपने डॉग को बचाने के लिए डॉग के पीछे भागता है। डेविड रोड के बीच में होता है और तभी वो तेज कार आ जाती है और डेविड को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे डेविड वही अपने दम तोड़ देता है। डेविड की मौत से एलिस बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एलिस ने डेविड को मारने का जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। उसके बाद इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। और आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।